बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे एक अलग प्रसंग पर। प्रसंग ये है कि श्री राम जी बड़े या उनका नाम बड़ा। कुछ लोगों का मत है कि भाई श्री राम जी से बड़ा कौन हो सकता है, और कुछ संत महात्मा बताते हैं भाई राम से बड़ा उनका नाम होता है। हम तमाम सारे संतों के मत, उनके विचार आपके सामने रख देंगे। फैसला अंत में आप कीजिएगा कि राम बड़े या उनका नाम बड़ा। श्री राम के नाम और उस पर चर्चा करने से पहले हम ये बात पे इस पे चर्चा करते हैं कि नाम क्या है, नाम क्यों रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, कौन रखता है। हमारे यहाँ या लगभग सब जगह समाज में दो वर्ग हैं। एक कहता है नाम में कुछ नहीं रखा है, एक कहता है नाम में रखा है। बहुत लोगों का मत है कि काम दिखना चाहिए, नाम से क्या होता है। अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसका काम देखा जाएगा, उसका नाम XYZ आबासा कुछ भी रख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है ये हम आपको बताएंगे। हुआ क्या है कि बहुत काल तक हम दास्ता की जंजीरों में जकड़े रहे। सबसे पहले हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, सब कुछ का विनाश किया गया। हमारे पुस्तकालय, हमारे ग्रंथ जला दिए गए और हमको कदम कदम पर यह एहसास कराया गया कि हमारी सब चीज़ बहुत ओछी और बहुत नीची है। हमारा रंग, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारी सोच, हमारे ईश्वर, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारी प्रथाएं, यानी हमारे भारतवर्ष का जो कुछ भी है वो दुनिया में सबसे घटिया है। और धीरे 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 हमने इस चीज़ को आत्मसात कर लिया। हमने मान लिया कि हर चीज़ में पश्चिम अच्छा है, हम हर चीज़ में बहुत निकृष्ट हैं। तो हमारे यहाँ बहुत लोग तर्क देते हैं कि भाई शेक्सपियर, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, हाब्स, लॉक, रूसो, ये तमाम जो पश्चिम के यूरोपीय देश के कवि, विद्वान या चिंतक हुए हैं, हम उनके उदाहरण कहीं ना कहीं देते हैं। अरे भाई, उनके बारे में हम कितना जानते हैं। कहीं कोर्स में उनकी 2-4 पन्ने पढ़ लिए और अपने आप को विद्वान मान बैठे। हम उन तक पहुंच करके दावा कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में जो बाबा दादा बैठे हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया। हमने ये मान लिया कि इनके पास डिग्री नहीं है तो ये अशिक्षित हैं, लेकिन वो अज्ञानी नहीं थे। शिक्षित होना और ज्ञानी होना में बहुत अंतर है। शिक्षा एकेडमी से मिलती है, शिक्षा से कोई कंपटीशन पास किया जा सकता है, सर्विस मिल सकती है या और कुछ किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान गुरु के चरणों में मिलता है। उसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने क्या मान लिया, घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध। बाहर के जितने हैं वो सब अच्छे हैं, इसलिए हमने ये कहना शुरू कर दिया भाई नाम में कुछ नहीं रखा है। अरे भाई, ठंडे दिमाग से विचार करो, नाम में बहुत कुछ रखा है। चलो, अगर नहीं रखा है तो कोई मसाले की कंपनी गोबर छाप मसाले लिख करके क्यों नहीं बेचती है भाई। कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी, जिसकी हजारों या हजारों तो नहीं, सैकड़ों देशों में जिसकी ब्रांच है, जो माल बिकता है, वो कीचड़ छाप च्यवनप्राश क्यों नहीं बेच देता है। बदबूदार चमेली का तेल क्यों नहीं बेचता है। भाई नाम में क्या रखा है, क्वालिटी तो उसकी वही है ना, क्यों नहीं रखता है। दूसरा, जो लोग ये तर्क देते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है, उनका सुंदर सा सौम्य सा बालक है, उसका नाम घोड़मुहा रख दे कि घोड़े जैसा मुंह है। क्या रखा है भाई नाम में, मुंह तो उसका सुंदर सा, ये लोग देखेंगे ना कि कितना सुंदर है, क्यों नहीं रखते हैं। भाई उनके पीछे मत भागो, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं पर ध्यान दो। हमारे यहाँ नाम कौन रखता था। नाम ऐसा था कि जब कोई जातक या बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले हम गुरुजी, आचार्य जी या पंडित जी से
संपर्क करते थे, वो आते थे। ग्रह नक्षत्र या पैदा होने की तिथि समय के हिसाब से वो ये देखते थे कि ये बालक या ये जातक आगे चल कर के किन गुणों को धारण करेगा। वैसे उसके गुण के हिसाब को आकलन करके उसका नाम रखा जाता था। यथा नामो तथा गुणा, और लगभग उसी के हिसाब से उसका नाम रखा जाता था, जो भविष्य में ये आशा होता था कि इस बच्चे के अंदर ऐसे गुण रहेंगे। और ये भी है कि अगर नाम जो है गुण से, व्यक्तित्व से मैच नहीं करता है तो वो सुनने में भी बड़ा अटपटा सा लगता है। भाई किसी अनपढ़ आदमी का नाम आप विद्याराम, वाचस्पति, सरस्वती चंद्र रख दो, सुनने में अच्छा लगेगा क्या? एक कोई भूमिहीन आदमी है, उसका नाम पृथ्वीराज रख दो, पृथ्वीपति रख दो, कहने वाले को भी भैया अटपटा लगेगा, सुनने वाले को भी अटपटा लगेगा। कोई बहुत क्रूर, अत्याचारी, आतंकी प्रवृत्ति का आदमी है और उसका नाम दयानिधि, दया सागर रख दो, हजम होगी बात क्या? भाई आप अगर ये कहते हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा है तो सोचिए, एक मरियल सा आदमी है, चलता है, उसकी दोनों टांगें फंसती हैं, उसका नाम आप राघवेंद्र वीर विक्रम प्रताप सिंह रख दीजिए, जो कहेगा वो हंसेगा पहले। या एक राजसी प्रवृत्ति का आदमी है, अच्छा खासा व्यक्तित्व है, अच्छा स्वस्थ सुडौल है, उसका नाम चीकू सिंह रख दो, सुनने में अच्छा लगेगा क्या? जैसा व्यक्तित्व होता है, जैसे उसके गुण होते हैं, वैसे ही उसका नाम रखा जाता है। वही कहने में, सुनने में, दोनों में अच्छा लगता है। वैदिक काल में नाम छोटे सार्थक होते थे, और वैसे भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि हमारे यहाँ सार्थक शब्दों से ही नाम रखा गया है, लेकिन वो नाम कुछ क्लिष्ट होते थे। वैदिक काल के बाद में जब सनातन में साकार ब्रह्म या मूर्ति पूजक शुरू हुए, तब इसमें नाम रखे जाने लगे ब्रह्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, प्रकृति के नाम पर, नदी, ग्रह, नक्षत्र, महीने, रंग तथा गुणों के हिसाब से या गुणों के नाम पर नाम रखे गए हैं। जो काम किसी युग में, किसी समय में गुरुजी करते थे, वो कालांतर में धीरे धीरे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो भी करने लगे। अर्थात नाम रखने का बहुत जगह पे काम बड़े बुजुर्ग, दादा बाबा करने लगे। समय और बीता, ये अधिकार उनसे लगभग आज के समाज ने छीन लिया है। आज नाम बच्चे के माँ बाप रखते हैं, और नाम रखने का उनका जो स्रोत है वो मार्केट में, बाजार में किताबें मिलती हैं, और किताब मिले न मिले गूगल बाबा तो बैठे ही हैं। आज के माँ बाप ऐसे नाम रख देते हैं जिनका अर्थ उनको खुद नहीं पता होता है, कहने में भी सुलभ नहीं होते हैं, मतलब अर्थ उसका पता नहीं होता है, लेकिन रख देते हैं। और रखने का अधिकार उनको इसलिए है क्योंकि भैया वो माँ बाप है। पहले नाम रखा जाता था जातक के पैदा होने के बाद में। अब हमारे समाज में बहुत लोग हैं, बच्चा धरती पे आता नहीं, नाम उसका पहले रख लिया जाता है। ऐसे भी है। धीरे धीरे नाम रखने की प्रक्रिया में हम उन सुंदर सार्थक नामों से चीकू पीकू पर आ गए भैया। आप भी सोच रहे होंगे हम बात कर रहे थे श्री राम का नाम और श्री राम में कौन बड़ा है और कहाँ आके फंसा दिया। भाई ऐसी बात नहीं है। अगर राम के नाम की महिमा का वर्णन किया जाएगा तो कुछ अपने सामाजिक या संसारी नामों की भी तो चर्चा होनी चाहिए। हम वहीं पर आ रहे हैं। साधु गांठ न बांधई उदर समाताले, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।
प्रणाम।